जीवन जीने की हमें ज्ञान देती है, लेकिन भागवत कथा ऐसी कथा है कि जो जीवन को मोक्ष ही दे देती है। जिंदगी जीने की शैली राम कथा से मुझे मिलता है, लेकिन भागवत कथा सुनने से परम धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष हो जाता है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बाबा कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो पहले भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। जब ये पृथ्वी नहीं था तो भी सत्य था, जब ये धरती नहीं था तो भी सत्य था, पृथ्वी है तो भी सत्य है, और जब पृथ्वी नहीं होगा तो भी सत्य रहेगा। व्यास जी महाराज कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, सत्य अपने आप में एक धर्म है हो, सत्य एक अपने आप में धर्म है और धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है, धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है। और दूसरी बात में कहते हैं कि चित्त, चित्त मतलब होता है कि प्रकाश। एक बात ध्यान देना, अभी अंधेरा रास्ता है तो हम लोग जब घर जाएंगे तो टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी हम लोग किसी अंधेरी कोठरी में बैठ जाएं तो पुस्तक पढ़ना हो तो मुझे लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो स्वयं प्रकाश स्वरूपमय है, जो पूरे दुनिया को प्रकाश देता है, उसे प्रकाश किसी से लेने की आवश्यकता है क्या? है? उसे ही हम कहते हैं चित्त। चित्त मतलब होता है कि प्रकाश। और नंद, नंद का मतलब क्या होता है? आनंद। जीवन में जब आनंद की उत्पत्ति होती है, हृदय जब अपना आनंदमय होता है तो उस समय कुछ नहीं दिखता है। आप एकदम आनंदित फुलित होकर के कोई काम करने में लग जाओ, सामने से कोई अगर व्यक्ति चला भी जाता है तो आपको पता ही नहीं लगता है। सामने से हाथी चली जाए तो पता नहीं लगेगा हो। आनंद वो चीज है। एक चीज याद रखना, जीवन में और समय में सब कुछ उल्टा हो सकता है। दिन का रात हो सकता है, विद्वान का मूर्ख हो सकता है, गरीब का धनवान हो सकता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। आनंद का कोई उल्टा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान को कोई उलट पलट नहीं सकता है, भगवान स्वयं आनंद के रूप में है, क्योंकि कहा गया कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बाबा नंद के घर जो हुआ है वो आनंद हुआ है, और वो आनंद कौन है? परमानंद स्वयं सच्चिदानंद भगवान है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि महाराज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में 3 प्रकार का ताप सबको ग्रसित किया बैठा है। 3 प्रकार का ताप कौन सा है? दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक
राम राज्य काहू ही नहीं जाता, राम राज्य काहू ही नहीं जाता। दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जाता। जीवन में 3 प्रकार का ताप है, दैहिक दैविक और भौतिक। और इन तीनों तापों से अगर मिटा सकता है कोई बचा सकता है, तो ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, परमानंद है, सच्चिदानंद है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिनमें तीनों तापों को मिटाने की शक्ति है, ऐसे परम पिता परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। वयम नमः, और हम नहीं, हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण वयम नमः, ऐसे भगवान को हम लोग सभी लोग प्रणाम करते हैं।